हेलो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। एचपीएससी की आंसर कीज रिलीज हो चुकी थी 2 दिन पहले और इसमें क्वेश्चंस भी आपने चैलेंज कर लिए होंगे। हालांकि इसमें सोच रहा था पहले वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन थोड़े बहुत कमेंट्स आपके आ रहे थे कि कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जिस पे चैलेंजेस होने चाहिए। देखो, क्वेश्चंस ऐसे हैं जिस बिल्कुल वो आप लोगों ने ऑलरेडी या चैलेंज कर लिए होंगे या फिर करने वाले होंगे। कल लास्ट डेट है चैलेंज की। 3 क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट बनते हैं जिनमें चैलेंज हो सकते हैं और विद सोर्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि उनका सोर्स क्या रहेगा। और तीन दो ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पे आप चैलेंज कर भी सकते हो और चैलेंज नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, वो 50-50 है, लेकिन उनका भी हम लोग सोर्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जो चैलेंज होना चाहिए और होगा भी। और इसमें अगर कोई एक कैंडिडेट चैलेंज करता है तो मार्क्स सभी को मिलेगा। हालांकि ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि जिसमें जिसने चैलेंज किया है सिर्फ उसी को मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये है कि अगर कोई भी चैलेंज करेगा तो मार्क्स इसके सभी को ही मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन तो यही है। एज पर केंज लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन, तो इसमें ये कह रहा है स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में डिमांड फॉर मनी बिकम्स। तो इंटरेस्ट इन इलास्टिक आयोग ने बताया है आंसर, बट इसका आंसर क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट इलास्टिक। ठीक है, ये इसका सोर्स है। माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड पॉलिसी बुक डीएन द्विवेदी की ऑथेंटिक सोर्स है। और यहाँ पे ये वाला जो कर्व है यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन में, तो यहाँ पे हमारे पास जो डिमांड फॉर मनी है, दैट इज स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बिकम्स इन्फिनिटली लार्ज और इन्फिनिटली इंटरेस्ट इलास्टिक हो जाएगा, है ना। तो इसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये एक क्वेश्चन सभी को इसका आंसर का जो है 2 मार्क्स या फिर जो है आपका 1 मार्क्स प्लस हो जाएगा। चलिए, एक तो ये है। बाकी 95% बच्चों ने यही आंसर दिया होगा इसका, इंटरेस्ट इलास्टिक। ठीक है, तो ये तो लगभग सभी बच्चों का सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है जिसपे एक नंबर आपका प्लस डेफिनेटली होगा। वो है क्वेश्चन नंबर 20 जो मास्टर कीज के हिसाब से है। अब इसमें बोल रहा है कि टॉप 4 इंपोर्ट डेस्टिनेशन इन 2023। अब अगर आप 2023 का कोई भी डाटा उठा लो, कभी भी यूएसए चाइना से पहले नहीं हुआ। देखो, ये चारों डाटा में या चारों ऑप्शन में यूएसए पहले है, चाइना यूएई वगैरह उसके बाद है। ठीक है, तो चाइना लार्जेस्ट इंपोर्ट पार्टनर रहा है और यूएसए अभी रिसेंट टाइम्स में लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर, 2016 से एक्सपोर्ट पार्टनर लार्जेस्ट है। साथ साथ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना था, बट इंपोर्ट पार्टनर लार्जेस्ट चाइना ही है। तो ये ऑप्शन ना इनअप्रोप्रिएट है। तो इस केस में या तो ये क्वेश्चन ड्रॉप हो सकता है या फिर इसका मार्क्स सभी को मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऑप्शंस करेक्ट तो नहीं लग रहा, या तो स्टार बन के सबको मार्क्स मिलेगा या फिर इस क्या हो सकता है, ये ड्रॉप हो सकता है। चलिए आगे बढ़िए। तो इसका भी एक सोर्स ये देख लीजिए, इसका भी सोर्स है विकीपीडिया। विकीपीडिया में जो डाटा, आप देखो विकीपीडिया भी एक ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। और इसमें नंबर 1 पे चाइना है, फिर रशिया, फिर यूएई, फिर यूएस। ठीक, और बाकी जो भी सोर्स आप देख लो, किसी में भी यूएसए पहले नंबर पे नहीं आता। ठीक है, तो ये ऑप्शन से इनअप्रोप्रिएट होने की वजह से मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन बिल्कुल श्योर है। तीसरा क्वेश्चन देखिए जो बन सकता है आपका आंसर। अब देखो 82 का जिन्होंने आंसर दिया हुआ है, कंपैरेटिव कॉस्ट डिसएडवांटेज। ठीक है, अब हम लोग एक सोर्स लेते हैं। ये क्वेश्चन है दैट नेशन हैज लीस्ट अब्सोल्यूट डिसएडवांटेज वाला। हालांकि इसको आयोग क्या मानता है ये दूसरी बात है, बट हमारे अकॉर्डिंग एक बार देख लेते हैं। लीस्ट अब्सोल्यूट डिसएडवांटेज। ठीक है, तो ये वाला इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की डी सेल्वाटोर की बुक है। और इसमें यहाँ पे मेंशन है द फर्स्ट नेशन शुड स्पेशलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ द कम्युनिटी इन विच अब्सोल्यूट डिसएडवांटेज स्मॉलर। मतलब क्या हुआ? अब्सोल्यूट डिसएडवांटेज स्मॉलर मतलब लीस्ट अब्सोल्यूट डिसएडवांटेज। और वो स्पेशली कौन सा केस है? दिस इज अ कमोडिटी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। मतलब कंपैरेटिव एडवांटेज या फिर कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की बात हो रही है। तो ये बी ऑप्शन इसमें सही हो सकता है, सुटेबल है। और अगर यहाँ पे दूसरी दूसरी तरह अगर कमोडिटी हो, अब्सोल्यूट डिसएडवांटेज ग्रेटर, कमोडिटी में अब्सोल्यूट डिसएडवांटेज ज़्यादा है, लार्ज अब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है, तो उसमें कंपैरेटिव डिसएडवांटेज होगा, जो ऑप्शन 1 होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग लीस्ट अब्सोल्यूट डिसएडवांटेज या अब्सोल्यूट डिसएडवांटेज स्मॉलर में कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज अप्रोप्रिएट आंसर बन सकता है। ठीक है, तो इसका भी आप, अब देखो बहुत सारे बच्चों का ए आंसर सही होगा, किसी का लॉस किसी का गेन तो होगा ही होगा, अब ये मान के चलो, है ना। चलिए, तो यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग राय होनी चाहिए या होगी। तो जो भी अगर डाउट भी लगेगा तो फिर भी आप कमेंट करिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कहीं भी पॉसिबिलिटी है
कि आपका वो ऑब्जेक्शन सही हो सकता है, तो आप जरूर इस सोर्स को यूज़ करिए। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन नंबर 34 है, और इसमें देखो क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो एमआरटीपी एक्ट रिप्लेस हुआ, एमआरटीपी मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव या रिस्ट्रिक्शन ट्रेड पॉलिसी। अब ये वाले जो मेनली इसका मेन काम यही था एमआरटीपी का, जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको हटाना। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस को मेनली हटाना। बट यहाँ पे ऑप्शन 1 स्टैट्यूटरी बॉडी सिर्फ यही सही दिया हुआ है, बल्कि इट इज़ अ क्रिएटेड फॉर इंश्योरिंग फ्री ट्रेड इन इंडिया, ये गलत दिया हुआ है, मतलब स्टेटमेंट 1 ही सही दिया हुआ है। अब बट इसमें भी 50-50 केस है, हालांकि वो फ्री ट्रेड की तो नहीं, बट फ्रीडम ऑफ ट्रेड कहता है। ये गूगल का मेन सोर्स है, आप गूगल पे ही सर्च करके देख लेना। ठीक है, कंपटीशन कमीशन फॉर इंडिया वो एस्टैब्लिश टू इंश्योर फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन इंडिया। हालांकि ये फ्री ट्रेड ऑफ इंडिया ऐसा तो नहीं, बट फ्रीडम देता है ट्रेड की। ठीक है, पार्शियली करेक्ट हो सकता है ये, अगर आपने दोनों ही ऑप्शन चूज किए थे तो डेफिनेटली इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप इसको चैलेंज करते हो। ठीक है, लेकिन श्योर कैटेगरी में नहीं है, 50-50 है। चलिए, और इसका मेन काम भी वही है सीसीआई का, प्रिवेंटिंग प्रैक्टिसेस दैट हार्म कंपटीशन को, जो हार्म कर रहा है उसको। ठीक है, सस्टेन कंपटीशन को बढ़ाना वगैरह, और मेन फ्रीडम ट्रेड को या फ्री ट्रेड को, या फिर कह लो कि एक ट्रेड के लिए फ्रीडम क्रिएट करता है बस सीसीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये वाला क्वेश्चन नंबर 40 मास्टर की के अकॉर्डिंग, यूरिया गोल्ड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें आयोग ने ऑप्शन 2 ही करेक्ट बताया हुआ है, और ऑप्शन ए को उसने गलत कर दिया, ओनली 2 इज ट्रू लिखा हुआ है। बट इसमें अगर आप थोड़ा डिटेल में जाओगे, ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, हालांकि इसमें भी 50-50 है, और इस सोर्स को भी आप जरूर यूज़ करिएगा। 50-50 है, बट हाँ, अगर आपने दोनों बहुत करेक्ट किए थे तो डेफिनेटली इसको चैलेंज आपको करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में देखो, स्टेटमेंट 1 है, इट इज़ अ न्यू वैरायटी ऑफ यूरिया कोटेड विद सल्फर विद इंक्रीजिंग वेजिटेबल सल्फर फॉर इंक्रीजिंग वेजिटेबल प्रोडक्शन। हालांकि वेजिटेबल प्रोडक्शन और साथ साथ अदर प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ होगा। ठीक है, हालांकि इसमें स्पेसिफाई कर दिया वेजिटेबल प्रोडक्शन, हालांकि हो सकता है कि इस वजह से भी इसको स्टेटमेंट को नकार दिया हो, लेकिन फिर भी अगर हम इसको पूरा स्टडी करेंगे तो ये वही है, दैट इज सल्फर डेफिशिएंसी इन सॉइल जो होता है, या फिर एग्जिस्टिंग नीम कोटेड यूरिया टर्म इज बहुत इकोनॉमिक वैलिडिटी एंड एफिशिएंसी। थोड़ा थोड़ा आपको जो टर्म्स है ना, उसी जो सल्फर यूज़ है इसमें, दैट इज कोटेड विद सल्फर, ये तो यहाँ तक तो करेक्ट है बिल्कुल, लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है इंक्रीज वेजिटेबल प्रोडक्शन, अब अदर चीज़ की प्रोडक्शन के लिए भी ये सुटेबल रहेगा। तो यहाँ पे इस वजह से शायद ना उन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट 2 को ही सिलेक्ट किया होगा, आई थिंक। बट होना क्या चाहिए था, दोनों सही होने चाहिए थे, और जो नीचे वाला स्टेटमेंट है ये भी सही है। ठीक है, ये वाला, द इंक्लूजन ऑफ ह्यूमिड एसिड इन यूरिया गोल्ड फर्दर एक्सटेंडेड इट्स लाइफ स्पेन एज अ फर्टिलाइजर। ठीक, तो ये भी आपको ना, ये वाला सोर्स भी गूगल पे ही मिल जाएगा सर्च करने से। चलिए, तो ये 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन तो आपके ये 50-50 हैं, आपका ये वाला सीसीआई वाला और आपका ये यूरिया गोल्ड वाला। बट अदर क्वेश्चंस आप बिल्कुल चैलेंज कर सकते हो, और बाकी क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे एक आइसो क्वांट, दैट इज कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, या फिर उसमें एक साइड लेबर और एक साइड कैपिटल दिया हुआ है, उसमें बोला हुआ है कि कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन है। ठीक, तो वो लियोनेटिव प्रोडक्शन फंक्शन ही अप्रोप्रिएट लग रहा है, बल्कि कॉप डगलस उसमें इतना सुटेबल नहीं बन रहा। बट फिर भी अगर आपके पास कॉप डगलस का कोई अप्रोप्रिएट डायग्राम है तो आप उसको जरूर, ठीक है, एज अ सोर्स दे सकते हो। ठीक, एक एक जो मार्क्स है आपके, उसकी वेटेज आपको पता लगेगी जब आपकी स्क्रीनिंग की कट ऑफ फाइनल लगेगी। ठीक है, तो ये मेन आपका स्कोर वहाँ पे काम आएगा। चलिए, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिएगा, ताकि कल तक दूसरों का भी भला हो जाए थोड़ा, है ना। चलिए, इस सेशन में इतना ही। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी भी रैंडम टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।